होठों पर लिपस्टिक की लाली, जुबान पर मिर्ची जैसी गाली, पीछे 4 चेले चलते हैं लेकर 2 नाली। बचकर रहना भाइयों, ये है हसीनाएं पिस्टल वाली। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ब्रिजेश सिंह, विजय मिश्रा, लॉरेंस बिश्नोई, ये नाम सुनकर कोई अपने घर के किवाड़ बंद कर ले तो क्या नई बात है, लेकिन हम आपको 14 लेडी डॉन का ऐसा चेहरा दिखाएंगे और उनकी कहानी सुनाएंगे ताकि इनसे कभी सामना हो जाए तो पतली गली से निकल लीजिएगा, नहीं तो समझो आप गए। नंबर 1, जसनीत कौर। इस वक्त जसनीत कौर का मामला काफी चर्चा में है, जिसके चलते एक बार फिर हनी ट्रैप पर बहस छिड़ गई है। इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरें और वीडियो शेयर करने वाली जसनीत के 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। उसे पंजाब पुलिस ने हाल ही में फिरौती रैकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया। संगरूर की रहने वाली जसनीत फॉलोअर्स और व्यूज के लिए किसी भी हद तक चली जाती है। अश्लील वीडियो शेयर करने के बाद उसने अपने फॉलोअर्स में से कुछ लड़कों का चुनाव कर उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वो अमीरों को अपने जाल में फंसाती थी, पहले फोन पर बात करती थी, अश्लील वीडियो तस्वीर भेजती थी, इसके बाद पैसों की डिमांड करती थी। पैसे नहीं मिलने पर गैंगस्टरों की मदद से धमकी देने से पीछे नहीं हटती थी। उसने लुधियाना के एक कारोबारी से 2 करोड़ रुपए की मांग की थी। उसके पिता की कुछ साल पहले मौत हो गई थी। घर की स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उसने अपने हुस्न को ही पैसे कमाने का जरिया बना लिया। वो BMW जैसी गाड़ियों में घूमकर शान से जी रही थी, मगर अब जेल की हवा खा रही है। नंबर 2, सोनू पंजाबन। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के लेडी डॉन सोनू पंजाबन अपनी खूबसूरती के दम पर देश भर में देह व्यापार का धंधा चलाती थी। एक समय पर उसने हरियाणा और यूपी की पुलिस की नाक में दम कर दिया था। गीता चोपड़ा उर्फ सोनू ने 4 शादियां की और सारे पति एनकाउंटर में मारे गए। पुलिस प्रशासन को चकमा देने वाली सोनू के सभी पति अपराध की दुनिया से जुड़े हुए थे। सबके मरने के बाद वो अकेली देह व्यापार के धंधे को चलाने लगी। इस बीच उसके हुस्न के दीवाने कई अधिकारी भी हुए। इनके दम पर वो धंधे में कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ती चली गई। उसने खूब पैसा कमाया। वो कई बार जेल भी गई, लेकिन बच जाती थी। फिर 2017 में 16 साल की लड़की को देह व्यापार में धकेलने के मामले में उसे कई साल की सजा हुई। सोनू पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी में पैदा हुई थी। वो बेहद सामान्य परिवार से आती है। परिवार मूल रूप से हरियाणा का रहने वाला है और उसके पिता पाकिस्तान से आए शरणार्थी थे और ऑटो चलाते थे। नंबर 3, अनुराधा चौधरी। अपनी फटाटेदार इंग्लिश और वेस्टर्न स्टाइल से लोगों को मोह लेने वाली अनुराधा चौधरी भी अपराध की दुनिया में बड़ा नाम है। वो डॉन आनंदपाल गैंग की खास मेंबर थी, साथ ही उसकी गर्लफ्रेंड भी कही जाती थी। अनुराधा को आनंदपाल गैंग का ब्रेन कहते हैं। वो फिरौती वसूल करने के तरीके से लेकर उसके गैंग का फाइनेंस मैनेजमेंट खुद संभालती थी। ऐसा कहा जाता है कि फिरौती वसूलने के लिए आनंदपाल गैंग के टॉर्चर के खौफनाक तरीके अनुराधा ही बताती थी। बदले में उसे गैंगस्टर बनने की ट्रेनिंग मिलती थी। आनंदपाल के जेल में रहने के दौरान वो खुद गैंग को संभालने लगी। वो फिरौती लेने के लिए AK-47 से धमकाया करती थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जीवन नाम गोदारा हत्याकांड के प्रमुख गवाह प्रमोद चौधरी के भाई का अपहरण 2014 में अनुराधा ने ही करवाया था। उसने उसे पुणे के फ्लैट में बंधक बनाकर रखा था। अनुराधा राजस्थान के सीकर के फतेहपुर के पास अलफसर नाम के गांव की रहने वाली है। वो काफी पढ़ी लिखी भी है। उसके खिलाफ अपहरण और फिरौती के 10 मामले दर्ज हैं। राजस्थान पुलिस उस पर कई बार इनाम भी घोषित कर चुकी है। नंबर 4, अर्चना बालमुकुंद। अर्चना बालमुकुंद अंडरवर्ल्ड के कई डॉन की गर्लफ्रेंड रह चुकी है। वो अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अंडरवर्ल्ड की दुनिया में कदम रखने से पहले उसने बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम किया है। उसने गैंगस्टर ओम प्रकाश श्रीवास्तव उर्फ बबलू के कहने पर कई अपहरणों को अंजाम दिया। साल 2010 में ऐसी रिपोर्ट आई थी कि वो नेपाल में मारी गई। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। अपने ऊंचे ख्वाबों को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार रहती थी। उसने भारत से लेकर नेपाल तक आतंक मचाया हुआ था। कई देशों ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। उसे भारत की पहली महिला अंडरवर्ल्ड डॉन भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पैदा हुई अर्चना पढ़ाई के लिए लखनऊ आई, फिर यहाँ से हीरोइन बनने के मकसद से मुंबई चली गई। उसके पिता पुलिस में थे। उसने दुबई में दाऊद इब्राहिम के छोटे भाई से मुलाकात की। वो गैंग की सदस्य बनी और उसे अपहरण का काम सौंपा गया। उसका काम अपहरण और फिरौती से आतंक मचाना था। अर्चना पर फिरौती, रंगदारी और लूटपाट के आरोप भी लगे। वो जेल जाती और जमानत पर छूट जाती। साल 1998 में उस पर आरोप लगा कि उसने पुणे के एक पेट्रोल पंप के मालिक के बेटे का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी। बाद में वो देश से फरार हो गई। नंबर 5, अस्मिता गोहिल उर्फ भूरी। गोरा रंग, कजरारी आंखें, गुलाबी होठ, सुनहरे बाल, बेबाक अंदाज और महंगे शौक, हाथों में तलवार, कटार की धार, रिवॉल्वर से प्यार, दबंग अंदाज और वसूली का धंधा। उसकी तस्वीरें 2 हैं मगर किरदार एक है। वो खूबसूरत भी है, खौफनाक भी। कभी हाथ में तलवार तो कभी बंदूक। मारपीट, झगड़ा, डराना, धमकाना और फिर जेल की हवा। गुजरात की इस स्टाइलिश डॉन की कहानी बेहद रोमांचित करने वाली है। भूरी के नाम से मशहूर ये है अस्मिता गोहिल, जिसकी उम्र सिर्फ 22 साल है, लेकिन इतनी छोटी उम्र में ये जेल का चक्का लगा चुकी है। गुजरात के सूरत भूरी के नाम ऐसा खौफ है कि आम लोग तो छोड़िए, यहाँ के बड़े बड़े बदमाश भी खौफ खाते हैं। कुछ साल पहले अस्मिता के ऊपर मर्डर के भी आरोप लगे। मर्डर के अलावा भी इस लेडी डॉन के ऊपर दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं। कुछ साल पहले तक अस्मिता
अस्मिता गोहिल गुजरात में ऊना में गागड़ा की रहने वाली एक सीधी सादी लड़की थी। अपने परिवार के साथ गांव में रहती थी, लेकिन बाद में अस्मिता की मुलाकात सूरज के एक डॉन संजय भूरा से हुई। संजय भूरा का सूरत में खासा आतंक है। अस्मिता भूरा के साथ ही रहने लगी और उसके साथ मिलकर वसूली, मारपीट, लूटपाट जैसी वारदातों में शामिल हो गई। भूरा की वजह से धीरे धीरे लोग अस्मिता को भी पहचानने लगे। कोई भी भूरा की गर्लफ्रेंड से पंगा नहीं लेना चाहता था। धीरे धीरे पूरे गुजरात में लोग अस्मिता को भूरा की गर्लफ्रेंड के रूप में जानने लगे। भूरा की गर्लफ्रेंड होने की वजह से उसका नाम भूरी पड़ गया। धीरे धीरे भूरी का कहर इस कदर बढ़ गया कि लोग उसके नाम से भी डरने लगे। भूरी गैंग के नाम से इस लेडी डॉन का एक अलग ही गैंग है, जिसमें सूरत के कई गुंडे शामिल हैं। भूरी की गुंडागर्दी के इतने किस्से हैं कि परिवार वाले अब इससे दूर रहना चाहते हैं। कुछ समय पहले भूरी का एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में वो हाथ में तलवार लेकर एक दुकानदार को धमकाते हुए नजर आ रही थी। उसके साथ उसके गैंग के कुछ और बदमाश भी शामिल थे। इस वीडियो के सामने आने के बाद भूरी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन वो फिर से बेल पर बाहर आ गई। भूरी और उसके बॉयफ्रेंड का इतना आतंक है कि दुकानदार इनके खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज नहीं करवाते। नंबर 6, तरन्नुम खान। मुंबई के अंधेरी की रहने वाली तरन्नुम के पिता छोटी सी दुकान चलाते हैं। घर में भाई बहन समेत कुल 6 लोग थे। परिवार का गुजारा मुश्किल से हो पा रहा था। तब तरन्नुम ने डांस बार का काम शुरू कर दिया। यहाँ काम करते हुए वो इस कदर मशहूर हुई कि उसका डांस देखने दूर दूर से लोग आने लगे। वो खुद पर पैसा लुटाने वालों के चलते करोड़पति बन गई। उसे सबसे खूबसूरत बार गर्ल भी कहा जाता था। ऐसा कहा जाता है कि स्टैम्प पेपर घोटाले का प्रमुख अभियुक्त अब्दुल करीम तेलगी तक उसका दीवाना था। उसने एक रात में तरन्नुम पर 90 लाख रुपए लुटा दिए थे। बाद में तरन्नुम का नाम कई अपराधों में आया था। तरन्नुम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट्स में सट्टेबाजी तक से लाखों रुपए कमाए थे। एक रिपोर्ट में हुसैन जैदी की किताब के हवाले से बताया गया कि उसके लिस्ट में बॉलीवुड से लेकर स्पोर्ट्स से जुड़े कई लोग शामिल थे। नंबर 7, निधि उर्फ भारती। लेडी डॉन निधि गैंगस्टर राहुल जाट की पत्नी है, जो गैंगस्टर रोहित चौधरी और अंकित गुर्जर के लिए काम करता था। निधि ने सागर उर्फ चुन्नू नाम के शख्स का दिल्ली से अपहरण कर लिया था और फिर उसे बागपत ले जाकर एक तेज रफ्तार ट्रक के सामने फेंक दिया था। इससे सागर की मौत एक हादसा लगे। दरअसल साल 2015 में दिल्ली के जीटीबी एन्क्लेव इलाके में रहने वाले सागर उर्फ चुन्नू का निधि ने अपने पति गैंगस्टर राहुल जाट की मदद से अपहरण कर लिया था। पुलिस के मुताबिक सागर उर्फ चुन्नू के लेडी डॉन निधि की बहन से प्रेम संबंध थे। ये बात निधि को पसंद नहीं आई थी। इसी के चलते उसने सागर की हत्या की साजिश रची थी। लेडी डॉन की लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। 7 और लेडी डॉन के हुस्न का जाल खुलेगा पार्ट 2 में।